ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमें ऑलरेडी कोई इक्वेशन दिया हुआ था एक्स वाई वेरिएबल्स में, और उसका हम डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते थे। यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब बनाना है। यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है? इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को टच करेंगे, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्स एक्सिस को टच करेंगे, ये सभी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेंगे, और कहां पे? एट द ओरिजिन। ये जो पॉइंट है, दिस इज आवर ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसको एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हो ऐसे सभी सर्कल्स, ये सर्कल ऐसे टच कर रहा है, ये सर्कल ऐसे टच कर रहा है, ऐसे सभी सर्कल्स, यानी ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स हमें मिलेंगे। ऐसे सभी जो सर्कल्स आते हैं उनको जो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। मतलब सबसे पहले हम इस सर्कल का इक्वेशन बनाना पड़ेगा एक्स वाई वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो नॉर्मली सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे एच के है वो है सेंटर सर्कल का, ओके, और आर है वो है रेडियस, ओके, करेक्ट। नाउ एच के, यानी अगर मैं ये सर्कल लूं तो इसका सेंटर ये यहां पे हो, ये सर्कल का सेंटर एच के से हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये सर्कल का एच के, एच मतलब क्या है? एच एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो सेंटर का उसका, और के क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? मतलब कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना दूर है? तो एक्स एक्सिस पे वो दूर नहीं, वो एक्स एक्सिस की लाइन में, मतलब ओरिजिन की, ये जो ओरिजिन है 0 0, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, उसी की लाइन में, एक्स एक्सिस से दूर नहीं, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस 0। अगर वो यहां पे होता पॉइंट 2 पे, सपोज ये 2 है एक्स एक्सिस पे, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 2। लेकिन ये एक्स एक्सिस पे ही है 0 की लाइन में, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? h इज इक्वल टू 0। के कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे वो कितना दूर है, मतलब ये 0 से वाई एक्सिस पे कितना दूर है, तो ये जो दूरी होगी, ये कितनी होगी? इतनी दूरी, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? ये उसका रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस मतलब सर्कल की त्रिज्या, राइट। इतना जो डिस्टेंस है, राइट, वो क्या है? हमारा रेडियस है। तो रेडियस हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से, मतलब ये आर है। तो वाई एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कितना हुआ? आर हुआ, करेक्ट। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हुआ? वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर। वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हमारा रेडियस इज इक्वल टू आर, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? के। तो के हमारा क्या हो गया? आर, क्योंकि ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस पे? इतना। ये हमारा रेडियस जितना होगा सर्कल की, राइट। तो रेडियस कितनी है हमारी? आर है, तो इतना डिस्टेंस भी कितना होगा? आर होगा, मतलब कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर। और एक्स एक्सिस पे तो ये पॉइंट कोई दूरी पे है ही नहीं, वो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन की लाइन में ही है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 0। मतलब कि एच की जगह हम 0 रख देंगे, और वाई कोऑर्डिनेट जो के रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी जगह हम आर रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन कौन सा होगा इन सब सर्कल्स के लिए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है? उन सब सर्कल के लिए हमारा जनरलाइज इक्वेशन क्या होगा? एच की जगह 0 एक्स कोऑर्डिनेट प्लस के की जगह आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब हमारा जनरलाइज इक्वेशन हुआ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये हुआ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर रिमूव हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ए माइनस बी होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके हिसाब से एक्सपेंशन क्या? ये आर स्क्वायर रिमूव हो गया। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म है इसके लिए, उन सब सर्कल्स के लिए कि जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो, कहां पे? ओरिजिन पे, उन सब के लिए ये जनरलाइज फॉर्म। तो हमारा इक्वेशन हमें मिल गया।
अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले प्रीवियस एग्जांपल की तरह हमारे पास इक्वेशन नहीं था, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फॉर्म किया इस इंफॉर्मेशन की मदद से। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होगा 2x पावर रूल के हिसाब से और x का फिर 1, y स्क्वायर का होगा पावर का रूल के हिसाब से 2y और y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाय dx माइनस ये 2 और r दोनों कांस्टेंट है, तो 2r y का होगा यहां फिर से dy बाय dx इज इक्वल टू 0 का तो 0 ही क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब मैंने जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म किया था सर्कल का जनरलाइज, उसमें कांस्टेंट कितने थे, x और y तो वेरिएबल है, कांस्टेंट r e एक ही है r, करेक्ट, जिसको हमें रिमूव करना है। मैंने जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको आपको रिमूव करना है। यहाँ पे 2 की बात नहीं करेंगे, 2 नंबर है, ये जो कांस्टेंट है r उसको हमें रिमूव करना है। और तो जितने कांस्टेंट थे उतनी बार डेरिवेटिव करना होता है, तो एक कांस्टेंट है इसलिए हमने एक ही बार डेरिवेटिव किया। अब इसमें से हमें r रिमूव करना है, तो r कैसे रिमूव करेंगे, या तो इस वाले इक्वेशन में से हम r को सब्जेक्ट बना के r की वैल्यू फाइंड करके इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, या तो फिर इस वाले इक्वेशन में से हम r की वैल्यू फाइंड करके सब्जेक्ट बना के इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, r रिमूव हो जाएगा और हमारा इक्वेशन dy बाय dx हमें मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं ये वाला इक्वेशन लिखता हूं, इसमें से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करूं, r को सब्जेक्ट बनाऊं, तो r क्या हो जाएगा 2yr इक्वल टू ये माइनस 2y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r क्या मिलेगा मुझे, r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y। ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, r रिमूव हो जाएगा और पूरा इक्वेशन dy बाय dx में आ जाएगा, मतलब कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। सबसे पहले ये 2 सब में कॉमन है, तो इसको यहां से कॉमन निकाल के अगर मैं 0 के नीचे ले जाऊं डिवीजन में, तो ये 2 चला जाएगा, राइट, इसको निकाल देता हूं। अब ये r की वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई dy बाय dx माइनस r की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये 2y इन दोनों के नीचे है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इस 2y को मैं यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि इस पूरे सबके नीचे आ जाए। एलसीएम ले रहा हूं, अनदर सेंस मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये 2y को यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन सबके नीचे 2y आ जाएगा। फिर ये 2y जो डिवीजन में सबके नीचे आ जाएगा वो यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाके 0 हो जाएगा। तो इसलिए उसको डिवीजन में से निकालने के लिए यहां से मैं इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से 2y मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy बाई dx। ये माइनस मैं निकाल देता हूं और x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस x स्क्वायर dy बाई dx। ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर और ये y स्क्वायर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dy बाई dx। इन सब के नीचे जो 2y आया, ये मैंने 2y मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन सब के नीचे 2y आएगा, ये यहाँ पे इनके साथ 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आके 0 हो गया, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। इसमें इसको और मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2y स्क्वायर dy बाई dx में से y स्क्वायर dy बाई dx दोनों सेम टर्म्स हैं, y स्क्वायर dy बाई dx y स्क्वायर dy बाई dx, तो 2y स्क्वायर dy बाई dx में से एक y स्क्वायर dy बाई dx जाएगा, तो क्या बचेगा y स्क्वायर dy बाई dx। हमारा आंसर क्या होगा 2xy माइनस x स्क्वायर dy बाई dx, ये और इन दोनों का माइनस होगा प्लस y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इन दोनों टर्म्स को यहां पे राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर dy बाई dx यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये y प्लस y स्क्वायर dy बाई dx यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा y स्क्वायर। दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन निकालूंगा dy बाई dx, ये दोनों यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कौन बचेगा सिर्फ 2xy। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसमें जो कांस्टेंट था वो रिमूव हो गया r और पूरा इक्वेशन dy बाई dx वाले फॉर्म में, इसलिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ही हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, राइट, इजी था।